हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है प्रवीण चक्रवर्ती और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेई एडवांस के एक और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के बारे में। तो आई होप कि आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं वो देखे हुए होंगे, जिससे आपको बहुत मदद मिलती होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और वीडियो अगर नहीं भी पसंद आ रहा हो तो अपने डिसलाइक से आप मुझे बता सकते हैं कि कमेंट करके बता सकें कि मेरे वीडियो में कहाँ कमी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन मैं एक बार आपके लिए पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन को बनाने का तरीका वही रहेगा जो पुराना था। वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, देन आपको इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से देखने का सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट 1 I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट क्या जाएगा, 2 एम्पियर जा रहा होगा। एंड अ सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रॉड इज प्लेस्ड बिसाइड इट ऑन टू कंडक्टिंग पैरेलल रेल ऑफ नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस। बोथ ऑफ द रेल्स आर पैरेलल टू द वायर। यानी क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, इसका डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए ये है रहा कुछ डायग्राम। ठीक है, डायग्राम कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा कि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि देखिए यहां से एक करंट है, वायर है जिसमें करंट कितना जा रहा है, 2 एम्पियर का करंट जा रहा है। और दो रॉड्स के बीच में एक सेमी सर्कुलर वायर रॉड लटका हुआ। ठीक है, वायर समझ लीजिए। और एक एंड से इसकी जो सेपरेशन है वो 1 सेंटीमीटर दिख रहा है आपको डायग्राम से, दूसरे का है 4 सेंटीमीटर। ओके, जो कि आप देख सकते हैं डायग्राम से। और आराम से देख सकते हैं कि यहाँ एक रेसिस्टर लगा हुआ है, उसके बगल में कैपेसिटर भी लगा हुआ है। ठीक है, अब शायद आपको क्वेश्चन कुछ कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर भी मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है आगे का कि द वायर द रॉड एंड द रेल्स लाई इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन एज शोन इन द फिगर। यानी सब यूनिप्लैनर है, मतलब सब एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। टू एंड्स ऑफ द सेमी सर्कुलर रॉड आर एट द डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। ओके, जो सेमी सर्कुलर रॉड्स हैं, ये जो रॉड था आपका, एक एंड ये था और एक एंड ये था। ये वायर से एक वाला 1 सेंटीमीटर पे था, दूसरा वाला 4 सेंटीमीटर पे था। ओके, जो कि आप डायग्राम से देख रहे थे। और क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए, क्या टी इज इक्वल टू 0 पे द रॉड स्टार्ट मूविंग ऑन द रेल। जब टाइम 0 था तो उस वक्त स्टार्ट किया है, यानी स्टार्टिंग में वो रेस्ट पे था। कितने की स्पीड से, 3 मीटर पर सेकंड के 3 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से। ओके, या स्पीड बोला गया है एज सेन इन द फिगर। अब आगे का क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, द रेसिस्टर आर इज इक्वल टू 1.4 ओम एंड द कैपेसिटर जो है वो है 5 माइक्रोफेराड का, कनेक्टेड इन द सीरीज विद द रेल्स। रेल्स के साथ आपस में सीरीज में कनेक्ट किया हुआ था, जैसे कि आप डायग्राम में देख पाए थे। तो बोल रहा है कि एट टी इज इक्वल टू 0 कैपेसिटर इज अनचार्ज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पर कौन कौन सा करेक्ट है और कौन कौन सा इनकरेक्ट है ये आपको बताना है। यहाँ पर जो बात का ध्यान रखना है कि म्यू नॉट की वैल्यू यानी एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस की जो वैल्यू होगी वो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ एज अकॉर्डिंग टू द एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होता है कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए। और यहाँ जो log 2 की जो वैल्यू यूज करनी है, ठीक है, वो कितनी यूज करनी है, 0.7। ओके, चलिए देखते हैं ऑप्शंस को एक बार ध्यान से देख लेते हैं तो हमें समझ में ज्यादा बेटर आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहां से कि बोला गया है कि द मैक्सिमम करंट थ्रू द आर, इस आर से जो मैक्सिमम करंट होगा वो 1.2 इंटू 10⁻⁻6 होगा। ये क्या सही है। दूसरा इसी में ही बोला गया क्या मैक्सिमम करंट 3.8 इंटू 10⁻⁶ होगा। एंड द थर्ड ऑप्शन इज मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर। कैपेसिटर में जो मैक्सिमम चार्ज यानी मैक्सिमम की जो क्यू की क्यू मैक्स, ठीक है, एक में आपसे पूछा गया था आई मैक्स, दूसरे में पूछा गया क्यू मैक्स की जो वैल्यू है वो 8.4 इंटू 10⁻⁻12 कूलम होगा। फिर फोर्थ बोला गया है कि द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर सी नॉट इज 2.4 इंटू 10⁻12 कूलम। ओके, ये आपसे बोला गया कि इस चार पॉसिबल में से कौन सा पॉसिबल आपका होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना है और समझना है कि आपको यहाँ दो से ज्यादा भी, एक भी सही हो सकता है, दो भी सही, तीन चार बहुत सारे सही हो सकते हैं, चारों सही हो सकते हैं। आपको बताना है कि कौन सा अप्रोप्रिएट है। ओके, क्वेश्चन मैंने आपको पूरी तरीके से समझा दिया है। अब आपको क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, चलिए स्टार्ट कीजिए आप सॉल्व करना। ओके, चलिए देखिए, आई होप कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि जो अकॉर्डिंग टू द आपको वैल्यूज को सारे के सारे गिवन ही थे। ठीक है, उसमें 3 मीटर पर सेकंड का दिया हुआ था और ये हमने x लिया था और ये हमने y ले सकते। ठीक है, इसको x एक्सिस और इसको y एक्सिस ले सकते। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो था आपका रेसिस्टेंस जो दिया हुआ था, ठीक है, देखिए आप डायग्राम से देख पा रहे हैं यहाँ से,
1.4 ओम है, कैपेसिटर जो का कैपेसिटेंस जो है वो 5 माइक्रोफैराड है, ठीक है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो है ईएमआई से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? ईएमआई से। क्वेश्चन पढ़ के आप समझ गए होंगे कि ये ईएमआई से रिलेटेड है। सो अगर ये ईएमआई से रिलेटेड है तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपको पता है कि यहाँ से आपकी बात की जा रही क्वेश्चन में बात है मोशनल ईएमएफ की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? मोशनल ईएमएफ, क्योंकि यहाँ जो रॉड है वो मोशन में है, ठीक है। तो आपको जनरली तौर पर मोशनल ईएमएफ का जो फॉर्मूला याद होगा, E इज इक्वल टू, आपको पता है वो PLV, ठीक है, वो लेंथ L के लिए। लेकिन अगर हम एलिमेंट्री लेंथ के लिए लेते हैं तो यहाँ DE मतलब जो स्मॉल पोटेंशियल डेवलप होगा जिसको हम लोग DE से डिनोट कर रहे हैं वो हो जाना चाहिए V क्रॉस B। इस तरीके से आपको पता होगा V क्रॉस B इंटू DL। देखिए मैं यहाँ बिल्कुल फॉर्मूला कहाँ से है उसकी बात नहीं कर, यहाँ फैक्ट की बात करके डायरेक्ट यूज कर, क्योंकि फॉर्मूला तो आपको थ्योरी में पढ़ना ही है, ठीक है। तो जो आप यहाँ से देख सकते हैं मैंने यहाँ लिखा हुआ है DE V क्रॉस B DL हो गया। तो DE बराबर V क्रॉस B इंटू DX है, ओके। तो DE बराबर देख सकते थे आप डायग्राम में कि यहाँ जो था मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ध्यान से समझने वाली बात। देखिए ये करंट अगर ऊपर जा रहा है तो आप अगर राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं तो करंट इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्रॉस होगा। क्रॉस होगा मतलब डाउनवर्ड होगा हमेशा, बस चेंज होगा डिस्टेंस के साथ, क्या होगा, घटते चलेगा, ओके, बट डाउनवर्ड ही होगा। यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री के साथ चलेंगे, ओके। तो यहाँ पर इसलिए थीटा की वैल्यू हमने क्या ले ली है, 90 डिग्री ले लिया है। अब आपको पता है DE बराबर VB होगा, और जो आपको पता है बायो सेवर्ट लॉ से जो आता है मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन ड्यू टू स्ट्रेट इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के चलते B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2πx हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसे यहाँ पे पुट करते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ से V की वैल्यू V होगी म्यू नॉट आई बाई 2πx इंटू DX, ओके। तो ये तो इस एलिमेंट्री हो गई, छोटी सी हो गई पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप हुई है ड्यू टू द मोशन, यानी मोशनल ईएमएफ है। अब आगे जो देखते हैं कि अगर मोशनल है तो ये हमको कंप्लीट अगर निकालना है तो हम किसका सहारा लेंगे, इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे। इसलिए हमने E निकालने के लिए इंटीग्रेशन विद प्रॉपर लिमिट V म्यू नॉट आई 2πx dx है। तो यहाँ जो आपका लिमिट था, ध्यान से देखिएगा, मैं डायग्राम यहाँ पर बगल में बना रहा हूँ। यहाँ देखिए 1 से स्टार्ट हुआ था और वो 4 तक गया था, ठीक है। तो 1 से 4 तक हो गया था, तो 1, ठीक है। तो यहाँ से देखिए म्यू नॉट आई बाई 2π हो गया, यहाँ log x हो गया है। log x को जो आप लिख सकते थे, ध्यान से देखिए, जो आगे लिख सकते, देखिए V की वैल्यू थी 3, म्यू नॉट की वैल्यू पहले ही पता था 4π इंटू 10⁻⁻⁷ विद सुटेबल यूनिट, I की वैल्यू 2 एम्पियर थी, नीचे आपका 2π था, 2π कैंसिल हो जाएगा, इसको हमने 2 से काटा है, और log 4 माइनस log ln 4 माइनस ln 1, जो ln 1 जो होता है वो आपका होता है 0, तो ln 4 बच गया। ln 4 को ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, ln 4 को आप लिख सकते हैं ln 2 का स्क्वायर, और बाय द लॉगरिथम के फॉर्मूला का यूज करके आप पाते हैं 2 log 2, log 2 की वैल्यू होती है 0.7, मतलब 1.4 के आसपास आएगी। बट मैंने यहाँ डायरेक्टली लिया हुआ है, जो लॉग कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके मैं आपको बता रहा हूँ 1.38 है, ठीक है। तो यहाँ से जो हो गया 3 2 6 6 2 12, और यहाँ पे 1.38 इंटू 7 यानी 16.56 इंटू 10⁻⁷ वोल्ट, यानी ये जो है वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया, क्योंकि करंट जो मैग्नेटिक फील्ड है और पोटेंशियल डिफरेंस जो वेलोसिटी है, जो आपका क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ये वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है, ओके। तो आप जब आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट निकालेंगे तो वो भी आपको मैक्सिमम मिल जाएगा, ठीक है। तो I इज इक्वल टू E बाई आर, ओम्स लॉ के यूज करके, तो E इज इक्वल 16.56 इंटू 10⁻⁷, और रेसिस्टर में जो रेसिस्टेंस था उसका 1.4, जब इसको डिवाइड कर रहे हैं तो हम कितना पाते हैं, इसकी वैल्यू को देखिए कितना पाते हैं, वो पाते हैं आप इसमें वैल्यू को 11.82 इंटू 10⁻⁷, जब पॉइंट अरेंज किए तो 1.182 इंटू 10⁻�6 एम्पियर, दैट इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻�6, यानी मैक्सिमम करंट जो रेसिस्टर में फ्लो होगा वो 1.2, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शंस को एक बार फिर से देख लेते हैं तो ऑप्शंस को देखने पे हमें पता चलता है कि ऑप्शन ए इज द, ठीक है, करेक्ट है। इसका मतलब बी तो गलत हो गया। अब देखते हैं चार्ज कितना होगा, ठीक है। चार्ज को निकालने के लिए हमें क्या करना है, मैक्सिमम चार्ज की बात कर रहे हैं। देखिए आपको पता है कैपेसिटेंस में कि Q बराबर होता है CV, तो C और यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही इंड्यूस्ड EMF है। तो C जो है कैपेसिटेंस वो 5 माइक्रोफेराड में दिया होता है, E की वैल्यू 16.56 इंटू 10⁻⁷ माइक्रोफेराड, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये भी जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, माइक्रोफेराड में ही आएगा, और माइक्रोकुलम में आएगा। फेराड में तो आपका कैपेसिटेंस दिया हुआ ही था पहले से, इसका मतलब इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻⁶ से, तो ये कुलम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दैट्स वाई यहाँ हो जाएगा
आप देख सकते हैं यहाँ पे 13 होगा, लेकिन जब पॉइंट को अरेंज करते हैं तो 8.28, जो कि अप्रॉक्सीमेट में अब ज़्यादा से ज़्यादा 8.3 या 8.4 के आसपास लिख सकते हैं। अगर हम ऑप्शंस को एक बार फिर से ध्यान से देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर, क्योंकि 8.28 है तो मेरा यहाँ जो डिफरेंस है वो log 4 को मैंने 1.38 लिया था। अगर मैं जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो कह रहा होता, अगर मैं उसको फॉलो करता तो डेफिनेटली इसका आंसर आ चुका होता, यानी ऑप्शन 4 गलत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो राइट ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन ए है। ठीक है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ये दोनों गलत हो जा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। कोई अगर डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।